जिंदगी हमें कई मौके देती है, लेकिन हम उन मौकों को पहचान नहीं पाते और फिर हम अंत में कहते हैं, मुझसे ज्यादा अनलकी तो कोई नहीं। आज की कहानी एक कंजूस आदमी की और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक टू नो मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। एक कंजूस आदमी था और वो गंगा किनारे रहता था। पूरे गांव में उसकी कंजूसी के चर्चे होते थे। कभी भी वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था। वो इतना कंजूस था कि वो कभी गंगा नहाने भी नहीं जाता था कि कहीं वो वहां गया तो उसे वहां पे बैठे हुए ब्राह्मणों को दान देना पड़ जाएगा। उससे कई लोग कहते भी थे कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, आप तो गंगा किनारे रहते हैं, आपको तो गंगा में जाकर के एक डुबकी लगानी ही चाहिए। इतना अच्छा मौका है आपके पास। एक दिन उसने भी सोचा, लोग कह तो सही रहे हैं, मुझे एक बार तो गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। और फिर उसने एक तरकीब निकाली। उसने सोचा कि मैं गंगा नहाने मुर्दा घाट पर जाता, वहां पर तो बहुत ही कम होता है कि कोई आए जाए। मौका देखूंगा, जब उस घाट पर कोई नहीं होगा झट से डुबकी लगा लूंगा। और वो 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर मुर्दा घाट पहुंच गया। वो ताक में बैठा रहा कि वहां पर कोई ना हो और वो सोचने लगा कि अब जल्दी से जाकर मैं गंगा में डुबकी लगा लेता हूँ। जैसे ही उसने अपने कपड़े निकाल कर रखे और गंगा में डुबकी लगाने जा रहा था, दूर से भगवान उसे देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस कंजूस आदमी को तो जरूर कोई सबक सिखाना चाहिए। जैसे ही ये आदमी नदी में से डुबकी लगा कर निकला तो भगवान ब्राह्मण का वेश रखकर उसके सामने खड़े हो गए। कंजूस आदमी सकपका गया। उसने कहा, तुम कहाँ से आ गए? यहाँ तो कोई नहीं था। ब्राह्मण बोला, मैं यहीं रहता हूँ पास में, और जब भी कोई यहाँ आता है उनसे दान ले लेता हूँ और अपना जीवन चलाता हूँ। क्योंकि तुमने अभी अभी गंगा स्नान किया तो दान देना तो बनता ही है, कुछ ना कुछ मुझे दान दे दीजिए। कंजूस बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ब्राह्मण बोला, देखिए, गंगा स्नान का पुण्य तो तभी मिलेगा जब आप दान देंगे। कंजूस अपनी बात पर अड़ा रहा कि मुझे तो इसे एक धेला नहीं देना है। और उसको फिर एक आइडिया आया। उसने ब्राह्मण से कहा, देखो, अभी तो मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ यहाँ पर, तुम्हारा एक धेला उधार है, तुम बाद में मुझसे ले लेना। ब्राह्मण मान गया। उसने कहा, ठीक है, अब कहाँ रहते हैं वो बता दीजिए। कंजूस को उस ब्राह्मण से पीछा छुटाना था। उसने अपने घर का पता दे दिया और चल दिया। अब फिर 10-12 किलोमीटर चलकर घर पहुंचा और खाना वाना खाकर आराम करने जा ही रहा था कि दरवाजे पर किसी की आवाज आई। कंजूस की पत्नी दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि कोई ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण ने उसे आने का कारण बताया कि मैं अपना दान लेने आया हूँ, जो तुम्हारे पति घाट पर प्रॉमिस करके आए थे। पत्नी ने आकर के कंजूस से कहा कि वो ब्राह्मण आपसे दान लेने आया है, उसे दे दीजिए। कंजूस का सर चकरा गया। ये ब्राह्मण यहाँ भी पहुंच गया, मुझे इसको दान देना ही नहीं। उसने फिर एक तरकीब निकाली और अपनी पत्नी से कहा कि जाकर कह दो कि मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है, अब काय का दान, तुम चले जाओ। पत्नी बाहर जाकर के रोने का नाटक करने लगी और कहने लगी, अरे मेरे पति तो मर चुके हैं, अब तुम्हें कैसे दान मिलेगा। ब्राह्मण वैसे तो कंजूस की तरकीब समझ ही गया था, लेकिन उसने सोचा कि चलो देखते हैं और ये नाटक कब तक चलाता है। तो ब्राह्मण ने कहा, रुको, तुम अकेले कैसे करोगी उसका अंतिम संस्कार, मैं पूरे गांव वालों को बुला लाता हूँ। वो तुरंत जा करके पूरे गांव वालों को बुला लाया कि इस कंजूस की मृत्यु हो चुकी है। अब दरवाजे के बाहर पूरा गांव खड़ा था अंतिम संस्कार के लिए। कंजूस को मरने का नाटक करना पड़ा और वो सांस रोके पड़ा रहा।
उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई, उसे शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था, पर कंजूस अपनी जगह से हिला नहीं। ब्राह्मण ने सोचा कि ये आदमी मर जाएगा, लेकिन इसकी गठरी से रुपया नहीं निकलेगा। इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि मैं कौन। ब्राह्मण ने उस कंजूस को जो चिता पर लेटा हुआ था धीरे से जाके कान में कहा, मैं तो भगवान हूँ और तुझसे एक थैला लेकर ही जाऊंगा। कंजूस सोचने लगा, अरे कहीं मेरे आगे भगवान तो नहीं आकर खड़े हो गए। और उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा सामने तो ब्राह्मण खड़ा हुआ है। उसने फिर आंखें बंद करके मरने का नाटक किया। भगवान फिर मुस्कुराने लगे, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये सच में अपनी गठरी अपने पास ही रखेगा। तो उन्होंने फिर कंजूस के कान में फुसफुसाया कि मैं ब्राह्मण के वेश में ही तुझसे पैसा लेने आया हूँ, लेकिन मैं हार गया, तू जीत गया, मुझसे जो चाहे तुम मांग सकते हो। कंजूस ने भगवान से कहा, अगर देना है तो मेरा एक थैला माफ कर दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। है ना दोस्तों, ये एक मजेदार बात। हम अपनी लाइफ में भी बहुत बार अपना विजन एकदम फोकस्ड रखते हैं और इस वजह से हमारे आसपास आए कई मौकों को हम खो देते हैं। इस कंजूस की तरह जो भगवान से अपने लिए शायद सब कुछ मांग सकता था, लेकिन अपने दिमाग में उसने सिर्फ एक थैला ही रखा था। You know, there are lot of doors around us. We just need to knock and find the opportunities. हर बार की तरह फिर यही कहूँगी, जल्दी से लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और उन लोगों से भी निवेदन करूँगी जो लोग इतने समय से मेरे वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, click on the subscribe button. Thank you. Keep smiling, spread happiness and stay blessed.